तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे जाता हूँ पेपर बांटने के लिए और उसके बाद मैं 6 बजे से बांट लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं घर जाता हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग क्लास चले जाते हैं फिर प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें टाइम मैनेज हो जाता है। स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब डांस करते थे तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था, क्योंकि घर की भी बहुत सारी परेशानी होती थी और बहुत सारा ज़रूरत होता था। तो मतलब सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, नौकरी करें, अच्छा कमाएं। तो शुरू में उनको लगता था कि डांस में वैसा फ्यूचर नहीं है। मेरे घर में फैमिली का सपोर्ट मुझे तब मिला जब मैं स्टार्टिंग करता था डांस में। तो उस टाइम बहुत मतलब कि घर में भी प्रॉब्लम ऐसे थे और इनकम का भी वैसा कोई स्रोत नहीं था कि जिसके कारण एकदम अच्छा से हमको कोई डांस सिखा सके, कोई एकेडमी में सीख सकूं। तो घर वालों का यही कहना था कि ये सब मत करो, बस पढ़ाई करो और पढ़ाई पे अपना फोकस करो और ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का ज़रूरत नहीं है। अभी इस वक्त हमारे साथ अट्रैक्टिव स्टेपर्स के डांसर मौजूद हैं और ये वही डांसर है जिन्होंने झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। मेरे साथ राजू हैं, ये सृष्टि है, ये अंकित है मेरे पीछे, ये मयंक है और ये गौतम है। हम बारी बारी से सबसे बात करते हैं। सृष्टि, ये बताइए कब से आप डांसिंग कर रहे हैं? मैं 6 साल से डांस कर रही हूँ और ग्रुप के साथ 6 साल हो गया है साथ में। शुरू में सिर्फ हम लोग डांस करते थे, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि हम लोग का डांस में कुछ अलग होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, हम लोग का डांस ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तब हम लोगों ने अपने डांस में हुला हुप को लिया। अच्छा, घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही जब उनको पता चला कि आपको डांस में इंटरेस्ट है? क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर आपने डांसिंग को चुना, तो पेरेंट्स की क्या इसमें? स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब डांस करते थे तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था, क्योंकि घर की भी बहुत सारी परेशानी होती थी और बहुत सारा ज़रूरत होता था। तो मतलब सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, नौकरी करें, अच्छा कमाएं। तो शुरू में उनको लगता था कि डांस में वैसा फ्यूचर नहीं है, इसमें उतना कमाई नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, सपोर्ट नहीं उतना मिल पाता था। लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग, तो हम लोग को फैमिली से भी सपोर्ट मिलने लगा। अच्छा सृष्टि, आप शायद पार्ट टाइम सिलाई का काम भी करती हैं? हाँ, मैं सिलाई का भी काम करती हूँ, जैसे पढ़ाई भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ और टाइम मिलता है, क्योंकि अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और ये चीज़ है कि हम लोग किसी में डिपेंड नहीं रहते हैं। हम लोग जो भी हम लोग का ज़रूरत है, हम लोग खुद से उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो मैं घर में भी सिलाई मशीन है मेरे पास, तो उसमें मैं काम करती हूँ, मास्क सेल करती हूँ बना के, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कपड़े से रिलेटेड सिलाई बुनाई ये सब करते रहती हूँ। सृष्टि, आप डांस करती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, पीजी फर्स्ट ईयर में हैं आप, और सिलाई भी कर रही हैं, फिर डांस के लिए कब समय मिलता है आपको? डांस के लिए मतलब जैसे कि सब अलग अलग काम करते हैं हम लोग ग्रुप में। तो जैसे कि मतलब जब सबका अलग अलग टाइमिंग होता है तो हम लोग मतलब आपस में बात कर लेते हैं कि कौन सा टाइमिंग में हम लोग साथ में मिल सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी हम लोग का टाइमिंग मॉर्निंग का रहता है, कभी शाम का रहता है, तो इस तरह से चेंज होते रहता है। हम लोग का टाइमिंग मॉर्निंग का रहता है, को बताते हैं, और शाम का रहता है, तो इस तरह से चेंज होते रहता है। और जब हम लोग फ्री रहते हैं एक दूसरे को बताते हैं और उस टाइम पे हम लोग मिलते हैं। राजू जी, आप पेपर बांटने का भी काम करते हैं, डांस भी करते हैं, कैसे मैनेज हो जाता है दोनों? राजू जी, आप पेपर बांटने का भी काम करते हैं, डांस भी करते हैं, कैसे मैनेज हो जाता है दोनों काम? 8 बजे से प्रैक्टिस करते हैं। मैं मतलब पेपर का काम करता हूँ मॉर्निंग में। तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे जाता हूँ पेपर बांटने के लिए और उसके बाद मैं 6 बजे से बांट लेता हूँ। मैं मॉर्निंग में 4 बजे जाता हूँ बांटने के लिए, नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग क्लास 6 बजे से बांट लेता हूँ। उसके बाद फिर तो इसमें टाइम मैनेज हो जाता है। फिर नाश्ता वास्ता करके परिवार का क्या सपोर्ट है डांस को लेके? तो इसमें टाइम मैनेज, फैमिली वाले चाहते हैं कि मैं परिवार का क्या सपोर्ट है डांस को लेके? जिससे घर फैमिली वाले चाहते हैं कि मैं पढूं और मुझे पसंद है, क्योंकि अच्छा नौकरी आगे बढ़ना है, नाम कमाना और माँ बाप का नाम रोशन करना पसंद है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, नाम कमाना और माँ बाप का नाम रोशन करना है। आप लोग नाम रोशन कर भी रहे हैं। और मतलब गौतम हमारे साथ है। गौतम आ जाइए इधर आप। गौतम हमारे साथ है। गौतम आ जाइए इधर आप। गौतम, क्या करते हैं आप?
जी मैं अभी तो टेम्परेरी के लिए अभी समोसे के ठेले पे काम कर रहा हूँ। गौतम क्या करते हैं आप? अच्छा, वो भी आपका खुद का नहीं है? टेम्परेरी के लिए अभी समोसे के ठेले पे काम कर रहा हूँ दोस्त के साथ। अच्छा, वो भी आपका खुद का सीखना है? समोसे भी आपको समोसे दुकान में भी काम करना है, डांस भी सीखना है, भी कर रही हैं, समोसे भी आपको परिवार वाले समोसे दुकान में भी काम कर रहे हैं, इसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं, पहले डांस कर लो या परिवार वाले या पढ़ाई ही कर लो, सपोर्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह का परिवार, पहले डांस कर लो या कुछ काम कर लो या तो वैसा कुछ नहीं है क्योंकि 2006 में मतलब पापा का डेथ होने के बाद कुछ नहीं है क्योंकि एक साल जैसे के आसपास में मतलब पापा का खराब हो गई थी तो पढ़ाई छोड़ना पड़ गया था। फिर मुझे काम जाना पड़ा था, आसपास में मतलब काम करते गया, खराब हो गई थी साथ में डांस छोड़ना पड़ गया था। फिर मुझे अभी तक मेरा मैट्रिक नहीं लिखा है, मैं काम करते गया नहीं, साथ में डांस को भी रखा, सिर्फ डांस ही लाइन में। तक घर वालों को यही है कि मतलब जो लाइन पकड़े हो उसे पकड़े हुए रखो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि घर वालों को यही है कि मतलब जो लाइन पकड़े हो उसे पकड़े हुए रखो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम घर वालों को सपोर्ट है कि तुम अगर डांसिंग लाइन में तो उसी में चलो, तुम काम सब करो, जो लाइन में चलना है चलो, लेकिन वो लाइन को सपोर्ट है कि तुम डांसिंग लाइन में तो उसी में चलो, घर वालों का नाम या जो लाइन में चलना है। अच्छा, मतलब आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करते हैं डांस को लेके? जी है ना। अच्छा मयंक, आप डाटा एंट्री का काम करते हैं, डांस भी कर रहे हैं, परिवार से क्या सपोर्ट है आपको? मयंक है और मैं लगभग 10 साल से डांस कर रहा हूँ, मोर देन 10 ईयर्स। तो मेरे फैमिली में बचपन में मेरा सपोर्ट था कि आप बचपन में डांस कर सकते हो, लेकिन एक टाइम आने के बाद जैसे कि हम लोग बड़े होते गए, स्टडीज़ भी करनी थी और डांसिंग भी करनी थी, तो फैमिली का किया था कि आप पढ़ाई करो, डांसिंग मत करो, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चा सेटल हो जाए जल्दी से जल्दी। तो सपोर्ट नहीं मिलने लगा, काफ़ी डिमोटिवेट कर होने लगे परिवार वाले कि नहीं इतने एज हो गया है, उसके बाद आप डांसिंग कर ही रहे हो, कुछ सक्सेस मिल नहीं रहा अभी तक। और हम लोग ट्राइबल से बिलोंग करते हैं तो हम लोग के लिए ये एकदम एक सपने का जैसा था कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हम लोग के जो पहले कोई भी ट्राइबल वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। तो मेरे लिए ये एक चैलेंज था कि अगर मैं छोड़ दूँगा और तो ये एकदम हम लोग सभी के लिए ऐसा हो जाएगा कि मेरे बाद जो भी ट्राइबल्स होंगे वो लोग भी छोड़ देंगे, अब बोलेंगे कि कोई पहुँच नहीं पाएगा। तो मुझे प्रूफ करना था कि फैमिली को भी प्रूफ करना था कि मैं जा सकता हूँ, और पूरे अपने समाज को भी प्रूफ करना था कि हम लोग पहुँच सकते हैं उस जगह तक। तो अभी आज मतलब सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से भी, कभी कभी पापा मम्मी लोग इतने बुरे चीज़ें बोले कि मन में मैंने रात भर रोता था कि कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, लेकिन अभी लगता है कि पहुँच गए तो काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मम्मी पापा को अच्छा लग रहा होगा आपके इस काम से। क्या अंकिता बच्चों को सिखाते हैं डांस और खुद भी कर रहे हैं डांस, और कब से कर रहे हैं आप ये डांस? मेरा 8 साल हो रहा है, 8 साल से मैं डांस कर रहा हूँ। और मेरे घर में फैमिली का सपोर्ट मुझे तब मिला जब मैं स्टार्टिंग करता था डांस में, तो उस टाइम बहुत मतलब कि घर में भी प्रॉब्लम ऐसे थे और इनकम का भी वैसा कोई स्रोत नहीं था कि जिसके कारण एकदम अच्छा से हमको कोई डांस सिखा सके, कोई एकेडमी में सीख सकूं। तो घर वालों का यही कहना था कि ये सब मत करो। उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था और वैसे ही करते करते एक दिन मेरे फैमिली मेम्बर्स के लोगों ने देखा मुझे डांस करते हुए, तो उन्होंने काफ़ी मतलब कि मुझे सपोर्ट किया, और जिसके कारण मेरे माता पिता को एक प्राउड फील हुआ कि मेरे वजह से उनका तारीफ़ हुआ कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप इसको आगे बढ़ाइए, इनको मतलब कि एक डांस क्लासेस वगैरह दीजिए ताकि ये मतलब कि और भी ज़्यादा सीख सके और लोगों को भी और भी बहुत कुछ सिखा सके। तो उसके बाद से मतलब कि घर वालों का मतलब कि जो थिंकिंग था वो थोड़ा सा चेंज हो गया कि हाँ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि घर वाले यही चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, बस आपके जो काम है उससे हमारे फैमिली को बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं जो कर रहा था डांसिंग, तो बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे माता पिता को भी बोला, तो जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा का नाम मतलब कि काफ़ी उनको लगा कि हाँ मेरा बेटा चलो सही कर रहा है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो उस दिन से आज तक वो अभी मेरे साथ है और मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं आजकल कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे डट कर सामना करो और कभी भी टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, मैंने ये देखा कि आप लोग YouTube देखते हैं, वहाँ से स्टेप सीखते हैं, खुद से सारा कुछ करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई हमारा गुरु नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, सब खुद से करना है? इस तरह कभी आपको नहीं लगा कि हम लोग कहीं फंस सकते हैं? नहीं, हम लोग जब से स्टार्ट किए डांसिंग करना, तो सबसे पहले तो फैमिली में सपोर्ट भी नहीं था और सबके फैमिली इतना
फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि ग्रुप को बच्चे को डांसिंग के लिए पैसे दे पाए। तो टीचर्स तो हम लोग को बहुत चाहिए था, मन करता था कि बहुत सारे टीचर्स से हम लोग सीखे, डिफरेंट टीचर्स से बाहर जाए, वर्कशॉप करे, हुला हुप से और भी चीज़ें सीखे, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण हम लोग जा नहीं पाते थे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन था इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, मन करता था कि और भी कुछ सीखे, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण हम लोग सीख नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने एक दूसरे से सीखना स्टार्ट किया। जो जितना नॉलेज मेरे पास था मैंने ग्रुप को दिया, बाकी लोग की नॉलेज ने हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया। तो हम लोग के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण लगा कि टीचर होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन नहीं है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, हार नहीं मान सकते थे, लेकिन इसलिए हम लोगों ने फिर खुद से ही करना है। बिल्कुल। आप लोग 4 यहाँ पे ट्राइबल्स हैं और एक हमारे नन ट्राइबल्स भाई है, मतलब वो झारखंडी ही हैं। इन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। धौनी, सिर्फ धौरी के नाम से लोग झारखंड को जानते हैं, रांची को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्रतिभाएं हैं जिनके पास प्रतिभा है और वो दिखाने के लिए किसी आर्थिक स्थिति के मोहताज नहीं है कि हमारे पास पैसा होगा तो ही हम करेंगे। आप लोगों ने जो ये बनाया था, जो सर्कल बनाया था, वो खुद से बनाया था? हाँ। ये आइडिया कैसे आया कि उसको पाइप से बनाना है वगैरह? जब मतलब कि हम लोग फॉरेनर को देखे थे हुला हुप करते, तो उस टाइम ऐसा था कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा था उनका हुला हुप। तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी इस तरीके से कुछ करें। तो उस टाइम ऐसा था कि हम लोग के पास आइडिया आ रहा था, लेकिन हम लोग के पास हुला हुप अवेलेबल नहीं था। और हम लोग पता किए तो पता चला कि हमारे ये रांची सिटी में ये अवेलेबल नहीं है। तो फिर और जो जैसे सिटी से बाहर पता किए तो मतलब प्राइस ज़्यादा हो रहा था उस टाइम, मतलब हम लोग वो चीज़ मतलब खरीद नहीं सकते थे। तो फिर जो राजू भैया है, उनके पापा मिस्त्री का काम करते हैं, तो उनके पास पाइप बचा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि ये तो राउंड करके गोल सा बना हुआ, तो हम लोग इसको अच्छा, पाइप ये भी बचे हुए पाइप से आप लोगों ने हाँ। इसका यूज किया? हाँ, जो पाइप था बचा हुआ उसी को हम लोगों ने डिसाइड किया और उसी से हम लोगों ने हुला हुप बनाया। फिर उसी से प्रैक्टिस करते गए और उसी को हर स्टेज में परफॉर्मेंस के रूप में इस्तेमाल करते गए। अच्छा, आप लोगों का यही एक डांस का फॉर्म है क्या कि ये हुला हुप करना है, कि और भी कुछ फॉर्म में आप लोग करते हैं? पहले हम लोग हिप हॉप करते थे, लगभग मैंने 3-4 साल हिप हॉप किया। हमारे ग्रुप्स भी हिप हॉप ही करते थे पहले, लेकिन हम लोगों ने डांस प्लस 1, 2, 3 का ऑडिशंस दिया था और हमारा फर्स्ट राउंड में ही हम लोग आउट हो गए थे। तो हमारे मन में आया कि हम लोग क्या अलग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते थे पहले, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलता पाता था। तब हम लोगों ने कुछ आइडिया लगाया कि हम लोग कुछ अलग करते हैं। तब हम लोगों ने हुला हुप्स करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब तक कितनी कंपटीशन में आप लोग भाग ले चुके हैं? अब तक हम लोगों ने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है। पहले हम लोग रांची पे ही कॉम्पिटिशन्स करते थे, उसके बाद हम लोगों ने 2-3 कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल किए जिसमें हम लोग विनर रहे। उसके बाद हम लोग 3 कॉम्पिटिशन्स ऑल इंडिया किए जिसमें हम लोग अंडर 4th रैंक तक रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग 2 रियलिटी शो अभी तक किए हैं, डांस प्लस एंड इस बार हम लोग इंडिया गॉट टैलेंट ने किया हमने। अच्छा, सिलेक्शन इसमें हुआ है, पहले वाले में नहीं हो पाया था? पहले वाले पे हम लोग टॉप 60 तक पहुँचे थे, उसके बाद हम लोग आउट हो गए थे। अच्छा, आप लोगों की जो टीम है अभी जो आप सिलेक्ट हुए इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, इसके बाद का क्या स्टेज है? अभी हम लोग ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशंस राउंड क्वालिफाई किया है और अभी टॉप 16 भी हम लोग को सिलेक्ट नहीं हुए। तो टॉप 16 में पहुंचने के लिए हम लोग वोटिंग चाहिए होगा आप लोग का। टॉप 14 का सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, इसमें वोटिंग है? हाँ, वोटिंग भी है क्योंकि टॉप 14 का सिलेक्शन हो चुका है और टॉप 2 स्लॉट्स खाली है। तो टॉप 16 में हम लोग का पूरा जाने का चांसेस हो सकता है अगर आप लोग सब हमें वोट करेंगे तो। और वोटिंग के लिए आप लोग सुनी लिव ऐप में जाके वोटिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। हमारा एम है कि हम लोग इंटरनेशनल जाए और अपना झारखंड रांची का नाम वहाँ तक पहुँचाए। हमें काफ़ी सारे मतलब हम लोग को अभी भी प्रॉब्लम्स है। हम लोग का ऐसा है कि हुला हुप्स के लिए हमें अभी भी पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वो सब अरेंज करें और खुद से मतलब कि ऐसा कुछ करें कि हम लोग उस जगह तक पहुँचे। तो हम लोग अभी रुकने वाले नहीं हैं, यहाँ से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि अपना रांची झारखंड के नाम बहुत ऊपर तक लेके जाए। बिल्कुल। हमारे जो यूथ हैं जो डांस के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं, डांस करना चाहते हैं, और आपको अभी फ़िलहाल आप लोगों को देख के आपकी पूरी टीम को अपना आइडल मानते हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे कि अगर आर्थिक स्थिति खराब रहे फिर भी वो कैसे आगे बढ़ें, जिस तरह से आप लोग बढ़े हैं, उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ के यूथ लोगों के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि
लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आएंगे और अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय आप अगर पीछे हट जाओगे तो आप अपने एम पे कभी मतलब कि सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात है कि आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन निकालिए, उस प्रॉब्लम को छोटा करिए और अपना जो सक्सेस है उसको बड़ा करिए, तभी जाके आप अपने सक्सेस तक पहुंच पाओगे। और यहाँ के यूथ के डांसर्स लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे से कंपटीशन मत करिए, एक दूसरे के विरुद्ध मत रहिए, आप खुद से कंपटीशन करिए और एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट को समझ सकता है। तो दूसरे आर्टिस्टों को मतलब कि इज्जत दीजिए, उनको मतलब कि डीमोटिवेट मत करिए। मैं बस यही आपको मतलब कि यहाँ के यूथ को बस यही परिवार वाले आप लोग को सपोर्ट नहीं किए, शुरुआती दौर में सपोर्ट नहीं किए, अब आप लोगों को नेशनल मतलब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपको उन्होंने टीवी पे देखा? मेरे घर वालों का रिएक्शन बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि पहली बार उन्होंने मतलब कि अपने फैमिली से किसी को जाते हुए देखा था। तो वैसा हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था कि कोई वहाँ तक जा सके, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मतलब ख़राब परिस्थिति बहुत ख़राब है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे फैमिली से कोई वहाँ जाएगा। लेकिन मैं अपने ग्रुप के ज़रिए वहाँ तक जा सका और मम्मी और जो भैया है वो मतलब जैसे ही मुझे टीवी में देखने लगे, हम जैसे ही स्टेज में एंट्री किए तो वैसे ही वो लोग रोने लगे। अच्छा। और पूरा डांस परफॉर्मेंस देखे खुशी खुशी, उसका खुशी का आंसू उनके रुक नहीं रहे थे, रोने लगे। जी। राजू आपकी क्या थी? मेरी फैमिली में मतलब जब मेरा टेलीकास्ट हुआ मेरा वीडियो मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सोनी टीवी पे, और तो पूरे बस्ती में मतलब हल्ला करने लगे कि मेरा बेटा का डांस देने वाला है, दिखाने वाला है, तो आप लोग जरूर देखें। पूरा बस्ती मतलब खुश था, क्योंकि मैं बस्ती से मैं एक लौता हूँ कि मैं रियलिटी से पहुँचा। तो किस बस्ती में रहते हैं आप? भूमसा टोली। तो मतलब वहाँ के बहुत लोगों ने सपोर्ट किया कि तुम्हारा कब डांस आएगा। मुझे रोज़ दिन पूछते थे कि तुम्हारा डांस कब आएगा। पर फाइनली हम लोग का 6 तारीख को फरवरी को हम लोग का डांस आया और बहुत खुश हुए लोग, और मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए। और वो लोग मतलब अब बोल रहे कि आगे अब तुम डांस कर सकते हो। अच्छा, आप खुश हैं? हाँ। सृष्टि, क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का जब उन्होंने आपको टीवी पे देखा? जब हम लोग को पता चला कि आज हम लोग का टेलीकास्ट होने वाला है टीवी में, तो मैं पापा को बताना चाहूँगी कि पापा अपने फ्रेंड्स लोग को कॉल करके बता रहे थे कि आज मतलब मेरी बेटी का प्रोग्राम आने वाला है 8 बजे, तो आप लोग अगल बगल भी बोलिए और फैमिली को भी बोलिए कि साथ में देखे। तो हम सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर जब 8 बजा तो हम लोग सब बैठे देखने के लिए। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम लोग का फर्स्ट में ही हम लोग का परफॉर्मेंस दिखाया गया। तो जैसे ही दिखाने लगा तो वैसे ही मेरी दीदी लोग है पूरा सब चिल्लाने लगी खुशी से, अरे वो आ गई ये लोग का, ऐसा करके। तो बहुत ही उस टाइम खुशी का माहौल था। और सच में जो हम लोग का मेहनत था वो हम लोग मतलब कि लग रहा है कि हाँ वो मतलब हम लोग प्रूव कर पाए इसके लिए। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि वोटिंग की ज़रूरत है, 2 स्लॉट अभी खाली है और आप लोगों को अंडर 16 जाने के लिए वोटिंग की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी आप सभी से कि आप हमारे दर्शकों से वो अपील करें वोट की कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य से, हमारे सिटी से ये लोग जाएं और हमारा नाम रोशन करें, क्योंकि ये जहाँ भी रहेंगे हमारा ही नाम रोशन होगा, रांची वासियों का होगा, झारखंड वासियों का होगा। तो आप कैसे अपील करेंगे हमारे दर्शकों से? आप सभी हमें वोट करें। वोट करने का प्रोसेस इस प्रकार है, आप लोगों को सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है। सोनी लिव ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना आईडी खोल सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च करना होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट। जब आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट सर्च करेंगे तो उसके बगल में ऑप्शन आता है गोल्डन बजर का, तो वहाँ पर जाके आप क्लिक और गोल्डन बजर जाइएगा तो एक कंटेस्टेंट्स का लिस्ट आ जाएगा। तो लिस्ट में नीचे देखिएगा अट्रैक्टिव स्टेपर्स करके होगा, तो उसमें जाके आप अपना वोट दे सकते हैं। और वोट देने का ये है कि एक पर्सन 100 वोट कर सकता है। तो हम सभी चाहेंगे कि आप अपना सारा वोट हमें, जो हम लोग झारखंड के निवासी है, हमें अपना सारा वोट दे, और ताकि हम लोग इस शो में और भी आगे जा सके और झारखंड का नाम रोशन कर सके। Down and गला पे 5 6 7 मैं
मेरा नाम अमृता सृष्टि खलखो है और मैं नया टोली में रहती हूँ और मैं अभी पीजी की स्टूडेंट हूँ रांची डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर। और साथ ही मैं अट्रैक्टिव स्टेपर्स की मेंबर भी हूँ, डांस भी करती हूँ और इसके साथ मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिलाई का काम करती हूँ, मास्क बनाती हूँ और सेल करती हूँ। मेरा नाम है राजू तिर्की और मैं बहुबाजार डुमसली में रहता हूँ और मैं 8 साल से डांस कर रहा हूँ। और मेरी घर की स्थिति ख़राब होने के कारण मैं पेपर बांटता हूँ और जो टाइम मिलता है मैं अपने ग्रुप के लिए प्रैक्टिस का टाइम निकालता हूँ और उससे ग्रुप प्रैक्टिस हो जाता है। मेरा नाम गौतम शर्मा है और मैं आदर्श नगर कोकर से हूँ। मेरा डांस किया हुआ मतलब स्टार्टिंग में 10 से 12 साल हो गया है, तब से मैं डांस कर रहा हूँ। और अभी टेम्परेरी के लिए मैं अपने फ्रेंड के साथ एक समोसे के ठेले पे काम कर रहा हूँ। उससे जो भी अर्न होता है वो हमारे ग्रुप में जो प्रॉप यूज़ होता है उसके लिए मैं जमा कर रहा हूँ ताकि वो प्रॉप हम ले सकें। मेरा नाम मयंक बिमिसा टुप्पो है और मैं बचपन से ही डांस करता हूँ, लेकिन अभी 10 साल से डांसिंग को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ। घर से डांसिंग को लेकर ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे जॉब भी करनी पड़ती है क्योंकि डांसिंग के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते घर से। तो मैं जॉब करता हूँ, स्टडीज़ भी करता हूँ। मैं नाइट में जॉब करता हूँ, दिन में रिहर्सल्स करता हूँ एंड उसके बाद कुछ समय सोता हूँ, फिर जॉब के लिए चला जाता हूँ। मेरा नाम अंकित डुंगडुंग है और मैं रांची झारखंड लोहाड़ी का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 8 साल से डांस कर रहा हूँ। और मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाता हूँ और घर में हेल्प करता हूँ ताकि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। और साथ ही मैं अपने ग्रुप को देखते हुए जो हमारा जो प्रॉप है हुला हुप, जिसको हम लोग परचेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, जिसके कारण मैं चाहता हूं और मेरा ग्रुप भी चाहता है कि इसके लिए हम लोग पैसा जमा करें। तो उसके लिए मैं अपने जो डांस सिखाता हूं उनसे मैं कुछ पैसे सेविंग्स कर लेता हूं ताकि वो चीज़ हम लोग खरीद सके और उसको और अच्छे से हम लोग अपने डांस में प्रेजेंट कर सकें।